सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस प्यार भरे डिस्कशन में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आप सभी के साथ मिलकर डिस्कस कर रहे हैं सैटरडे टेस्ट को। और मेरे बच्चों, मैं ये आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देता हूं और इसकी जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसको मैं कमेंट सेक्शन में भी आप लोगों को सबसे ऊपर आपको मेंशन मिल जाएगा। और मेरे बच्चों, आप सभी का हाथ जोड़कर दिल से शुक्रिया। आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वोकैब विट्स को खूब एंजॉय कर रहे हैं, वोकैबलरीज को दिल से सीख भी रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं पहले बता देना चाहता हूँ, वोकैबलरीज के ये जो सेशंस हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं मेरे बच्चों, ये सेशंस आप लोगों को स्पेलिंग टेस्ट में भी मदद करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी मदद करेंगे, सिनोनिम्स में भी और एंटोनिम्स में भी। अब आप में से कुछ बच्चों के दिल में ये सवाल आएगा, अच्छा सर, यानी कि वो सारी चीज़ें नहीं कराओगे? वो भी हम करेंगे, लेकिन अभी हम रूट लेवल वाला पूरा चैप्टर आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो आप लोगों का सैटरडे को टेस्ट आप लोगों को मिलता है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, इसका हम मंडे को करीब करीब 11 बजे तक आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए, बातों में समय खराब नहीं करते मेरे बच्चों का, पढ़ते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है ना। क्वेश्चंस फटाफट से देखना है, हमें आंसर बनाना है। व्हाट डज द बेनिवलेंट सजेस्ट अबाउट समवन्स नेचर? कैसा होता है नेचर? बेनी का मतलब गुड, वुल का मतलब विश, यानी कि कैसा हो गया ये इंसान? काइंड एंड जेनरस। व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द प्रीफिक्स इन सरकमवेंट? ठीक है जी, सरकम की अगर हम बात करते हैं तो सरकम का मतलब होता है अराउंड। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया मेरे बच्चे? अराउंड। ठीक है, आइए बच्चों, इस वीडियो को मैं आप लोगों को जो टेस्ट बनाना सिखा रहा हूं, मैं आप लोगों को एक्चुअल में शब्दों को तोड़ना सिखा रहा हूं। ठीक है बच्चों, आप इस पूरी की पूरी कहानी को समझने के लिए हर रात 9 बजे मेरे ही यूट्यूब चैनल पर, मेरा नहीं, वो आपका अपना यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जरूर जुड़िएगा और उस पर आप वोकैबुलरीज को डिटेल में समझने का काम कीजिएगा। ठीक है, तब ये टेस्ट देने में आपको मजा आएगा। जब इंटर की हम बात करते हैं तो इंटर का मतलब हमें क्या समझ में आता है बेटा? इंटर का मतलब होता है बिटवीन। कंटेन क्या करता है? प्रीफिक्स, जो सेल्फ का मीनिंग हमें बता दे। ठीक है ना जी, तो ऑटो की वजह से सेल्फ बन जाता है, यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे बच्चे, बाकी सभी शब्दों की जानकारी भी आप लोगों को होगी, मैं 100% जानता हूं, लेकिन क्वेश्चन उसका आंसर, ठीक है ना, आपको डिस्क के अकॉर्डिंग बताना है। क्या मतलब होता है? ओवर, अंडर, बैड या एबनॉर्मल या फिर साइलेंट। तो डिस्क की अगर हम बात करते हैं तो बैड होगा या एबनॉर्मल होगा, जो कि अपने आप में नॉर्मल रही रहा। ठीक है ना जी, आगे हमारे सामने आता है विच प्रीफिक्स मीन्स फॉल्स। फॉल्स को हम क्या कहते हैं? सुडो कहते हैं। ठीक है ना जी, आप अगर कमेंट सेक्शन में सुडो से कुछ शब्द बना देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, जरूर कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन 7 एंड 8 भी है, सब टेरेनियन। सर, इसके अंदर प्रीफिक्स सब का मीनिंग क्या है? सब का मतलब होता है हमारे पास क्या चीज? अगेन, आउटसाइड, अक्रॉस या बिलो। तो आप कहेंगे सर बिलो हो गया। आगे हमारे सामने आता है बच्चे क्या चीज? मेल कंटेंट। सर, मेल की अगर हम बात करते हैं तो मेल का मतलब हमें समझ में आता है नेगेटिव, यानी कि बैड। अब बैड की अगर हम बात कर रहे हैं तो बैड कौन सी कैटेगरी में है? सर, बैड मीनिंग यहाँ छिपा हुआ है, ये यानी कि नेगेटिव मीनिंग आपको बताता है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 वी हैव लेडीज एंड जेंटलमैन। पहले क्वेश्चन नंबर 9 को हम ध्यान से देख लेते हैं, आ जाओ बेटा, फिर क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, इधर देखते हैं। विच वर्ड कंटेन्स अ प्रीफिक्स मीनिंग अगेन एंड बैक? तो आप कहेंगे सर जिसके अंदर री जुड़ा हुआ है वही अगेन एंड बैक की बात करता है। बोलो हाँ। द प्रीफिक्स ट्रांस। ट्रांस का मतलब होता है जो एक तरफ से दूसरी तरफ लेकर जाए, चेंज करे, है ना, तो ये क्या होगा? गोइंग बियॉन्ड। ओके जी, चलिए बच्चों, अब टाइप 2 के क्वेश्चंस आप लोगों को जो मिले हैं उस पर थोड़ी सी आपके लिए मेहनत करते हैं। आ जाओ बच्चे, सवाल है हमारे सामने, चूज कीजिएगा करेक्ट आंसर बेस्ड ऑन द गिवन वर्ड्स, इट्स प्रीफिक्स और सफिक्स। ठीक है ना, वर्ड रिप्ले हमारे सामने लिखा है, री का मतलब क्या होता है? अगेन या बैक। ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कंटेन्स द सफिक्स मेंट, मीनिंग अ प्रोसेस और रिजल्ट? कोई प्रोसेस है या उसका अपना परिणाम है। मेंट किसके साथ सुटेबल तरीके से जुड़ा है? तो आप कहेंगे सर अचीवमेंट के साथ मेंट बिल्कुल सुटेबल तरीके से जुड़ा है, यानी कि किसी भी चीज को अचीव करके जो पा लिया है वो आपका अचीवमेंट है, रिजल्ट जिसके अंदर मिल जाता है। बात समझ गए बेटा? आगे हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। लेडीज एंड जेंटलमैन, द प्रीफिक्स सब इन सबमरीन इंप्लाइज। सब का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं बेटा, सब का मतलब बिलो हो गया।
करेक्ट है। आगे सवाल आता है हमारे सामने, द वर्ड मिसअंडरस्टैंडिंग यूजेस द प्रीफिक्स मिस। जब मिस की हम बात करते हैं तो मिस अपने आप में किसी भी शब्द को नेगेटिव बनाता है। अब मिस की अगर हम बात करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग को नेगेटिव बनाने का ओवर, रोंग, अंडर या थ्रू। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हमारे सामने तो नेगेटिव इसी के अकॉर्डिंग जा रहा है। ठीक है बच्चों, मैं एक बार फिर से आप लोगों को ये बात बता देता हूँ दोस्तों, ये जो सेशन अब हम डिस्कस कर रहे हैं ये सैटरडे का वो वोकेबलरी टेस्ट है जो हम आपके साथ मंडे टू फ्राइडे पढ़ते हैं। ठीक है जी, मंडे टू फ्राइडे जो हमने पढ़ा है, मतलब रात को 9 बजे आप लोगों के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो उसी का हम आपके साथ एक सैटरडे को टेस्ट लेते हैं जो सिर्फ टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, वो भी आपका कमेंट सेक्शन में आपको पिन मिल जाएगा। और आज हम इसका डिस्कशन आप लोगों के साथ कर रहे हैं। द वर्ड मिसअंडरस्टैंडिंग यूजेस द प्रीफिक्स मिस, तो मिस का मतलब तो रोंग हो ही गया। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ड विद द सफिक्स एल वाई यूज टू फॉर्म एन एडवर्ब। तो एल वाई किसके साथ जुड़ा है, जो एडवर्ब बना रहा है। बात खत्म होगी मेरे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 वी हैव द प्रीफिक्स इन। इस इनएक्टिव शब्द में ये जो प्रीफिक्स इन है, आखिर ये क्या कहना चाहता है। तो आप कहेंगे सर नेगेटिव बनाने के लिए नॉट मीनिंग तैयार कर रहा है। ठीक है ना, इनएक्टिव का मतलब हमें क्या समझ में आया, समथिंग और somebody दैट इज नॉट एक्टिव, समथिंग और somebody दैट इज नॉट एक्टिव। द सफिक्स इक इन हिस्टोरिक रिलेट्स टू, इक का मतलब हमें क्या समझ में आता है, एक्शन, कंडीशन, नेचर और क्वालिटी। तो आप कहेंगे सर नेचर और क्वालिटी। ठीक है ना जी, बात समझ रहे हैं। चलिए, ये भी बहुत अच्छे से हमें समझ आ गया है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 18 एंड 19 एंड इफ यू अलाउ मी, तो आप लोगों के दिल की बात मैं कह देता हूँ, 20 को भी देख लेते हैं। द वर्ड काइंडनेस यूजेस अ सफिक्स नेस। नेस का मतलब काइंड होने की अवस्था बताता है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, तो आप कहेंगे नाउन होता है। अब आप में से जो भी बच्चे सीडीएस, एनडीए, टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों की इससे बहुत मदद मिलेगी। ठीक है ना, जरूरी नहीं है आपको पूरे शब्द का मीनिंग पता होना चाहिए, इस नेस को देखते ही आप इसको खटाक से टिक कर देंगे। ठीक है ना, इसीलिए कहता हूं ये मोहब्बत भरी जो क्लास होती है ना मंडे टू फ्राइडे आप लोगों के लिए, ये क्लास नहीं है, एक इमोशन है। इसके अंदर वोकेबलरीज को इस तरीके से समझना सिखाया जाता है कि हर एक शब्द बहुत खूबसूरती से आपके जहन में बैठता है। हम कभी भी वोकेबलरीज के पीछे प्रेशर नहीं बनाते, हमें तो सिर्फ समझने की टेक्निक पता चल जाए। एंटी सोशल में एंटी क्या होगा, एंटी होगा किसी चीज के क्या विपरीत हो जाना, अगेंस्ट हो जाना। ठीक है ना, खत्म। विच वर्ड यूजेस सफिक्स शिप टू इंडिकेट अ कंडीशन और सीट। देखो शिप का सीधा सीधा ये होगा, यानी कि फ्रेंड होने की क्या बता रहे हैं हम, अवस्था बता रहे हैं। वेरी सिंपल। अब आओ टाइप 3 के क्वेश्चंस में लेडीज एंड जेंटलमैन। ठीक है ना, अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस को तैयार किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एमबी, मीनिंग बोथ या ऑन साइड्स। ठीक है ना, एमबी कौन से शब्द के अंदर सही तरह यूज हुआ है। ठीक है ना, अब देखेंगे हम एप्टीट्यूड, बिल्कुल नहीं सर। सर एंटीरियर, बिल्कुल नहीं सर। एम्फीबियन, एम्बीडेक्स्ट्रस, तो करेक्ट आंसर यही है हमारे सामने। ओके, अब मुझे एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस एम्फी रूट का मीनिंग क्या है। ठीक है ना जी। और बच्चों एक छोटी सी बात और समझिएगा, जब भी मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूँ ना क्लास में, तो आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि हम तो बस वीडियो देख लेते हैं हमारे लिए इतना काफ़ी नहीं मेरे बच्चे। कभी कभी ये छोटे छोटे प्रयास किए हुए ना हमें बहुत लंबे समय तक याद रहते हैं। आप इस क्वेश्चन का आंसर जब कमेंट सेक्शन में लिखोगे ना, मेरा दिल से ये आशीर्वाद है कि आप कभी भी इस शब्द को भूल नहीं पाओगे। आप समझ रहे हैं, क्योंकि छोटी छोटी एक्टिविटीज ही हमें बहुत बड़ा बनाती हैं। कहते हैं ना, जीवन में अगर आपको बहुत बड़ी गलतियां करने से बचना है ना, तो बहुत छोटी छोटी गलतियों को होने ही मत दो। आप मेरी बात समझ गए। अगर छोटी गलती का आप ध्यान रख लोगे ना, तो आपके जीवन में आप कभी बड़ी गलती नहीं करोगे। छोटी छोटी चीज़ों को, ये प्रीफिक्स सफिक्स अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, वो आपके जहन में हमेशा के लिए याद रहेंगे। ठीक है ना, तो ये कोशिश ज़रूर कीजिए मेरे बच्चों। आओ मेरे बच्चों, अब चलते हैं एक अगले सवाल की ओर। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रियम्बुलेट। अब प्रियम्बुलेट का मतलब क्या हो गया, देखो हमें सबसे पहले तो एम्बुल का मतलब वॉक हो गया। ठीक है ना, वॉक से संबंधित क्या हो गया देख लेते हैं बेटा। ठीक है ना, यहाँ तो जंप तो गया, स्विम भी गया। ठीक है ना, अब अगर हम कहते हैं पैरा एम्बुलेट, ठीक है ना, PER के बारे में अगर मैं समझूं आपसे,
मेरे बच्चों, PER के बारे में अगर हम समझें तो PER का मतलब क्या हमें समझ में आता है? ओवर, है ना, यानी कि किसी भी चीज के ओवर हो गया, है ना भाई। अब चलो, ये भी मेरे बच्चे हमें बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब देखो इसमें मीनिंग हमारे हिसाब से क्या बनता है, तो इसे हम लोग कहने की कोशिश करते हैं टू वॉक अराउंड स्लोली, ठीक है ना, क्योंकि पर का मतलब आ गया हमारे सामने क्विकली का, तो मीनिंग ही नहीं है। विच वर्ड मीन्स अ गवर्नमेंट लेड बाई डिवाइन अथॉरिटी। डिवाइन, डिवाइन को लेकर अगर हम चाहेंगे, देखो गवर्नमेंट के लिए तो आर की सभी शब्दों के अंत में है, ठीक है जी। अब मेरे बच्चे, ओलिग मतलब होता है फ्यू, एन का मतलब नोट हो गया, थिया या थियो का मतलब भगवान हो गया, मोना का मतलब एक हो गया। मेरी बात समझे, तो करेक्ट आंसर हमारे सामने आ गया। एक बच्चे ने मुझसे एक सवाल पूछा, एक बच्चे ने एक मुझसे सवाल पूछा कि सर, हम अगर किसी भी शब्द का एक ही मीनिंग रूट लेवल पर याद कर लें तो वो हर जगह लग जाएगा। तो मैंने उस बच्चे को बोला, देखो अंग्रेजी भाषा में ना एक छोटी सी दिक्कत है। एक तो अंग्रेजी भाषा के खुद के जो मूल शब्द है ना, खुद के जो बेसिक वर्ड्स है वो बहुत कम है। तो अंग्रेजी भाषा ने कुछ प्रीफिक्स सफिक्स ग्रीक से ले लिए, कुछ प्रीफिक्स सफिक्स फ्रेंच ले लिए हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो जिसके अंदर प्रीफिक्स सफिक्स हमें लगेगा, लेकिन एक्चुअल में वो प्रीफिक्स सफिक्स है ही नहीं, वो यूं का यूं शब्द ही किसी और भाषा से उठा दिया है। तो कई जगह पर ये रूट वाला फॉर्मूला भी काम नहीं करता है, ठीक है ना। तो उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है वो हम इनसे अगले चैप्टर्स में मेरे बच्चों आप लोगों के साथ समझेंगे, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आप लोगों से आर्क की बात करता हूं तो एक आर्क का मतलब तो गवर्नमेंट हो गया, दूसरा मीनिंग इसका क्या है कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। हमें परसेप्शन के अकॉर्डिंग ये समझनी होगी कि किस तरीके का मीनिंग ये जनरेट करना चाहता है, ठीक है ना। आज मेरा थोड़ा सा गला खराब हो गया है, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा बेटा, ठीक है ना। अडेप्ट में एप्ट हमारे सामने आ गया है। एप्ट का मतलब क्या होता है ना। तो आप कहेंगे एप्ट का मतलब होता है जो सुटेबल हो गया, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि एड का मतलब क्या हमें समझ आता है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट ऑफ द वर्ड एंड्रॉइड। एंड्रॉइड किससे बना है? एंडर से बना है, और एंडर का मीनिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इसी के तरीके से अगर ऑइड भी मैं आपसे पूछूं तो मीनिंग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। Question number 26. Ambulant refers to something that is still moving, silent या loud. सर एम्बुल का मतलब तो चलना है, तो चलने से संबंधित एक ही शब्द हमारे सामने है, ठीक है मेरे बच्चों, शाबाश। Question 27 and 28 we have. Which of the following words means having both male and female characteristics? ठीक है, एंडर का मतलब मेल हो गया, गाइनो का मतलब फीमेल हो गया, और OUS का मतलब भरा हुआ, खत्म हो गई बात। What does antedate means? एंटे का मतलब होता है किसी सीक्वेंस में जो पहले आ जाए, है ना। देखो अब मेरी बच्चों बात तो समझिएगा, एंटी का मतलब थोड़ी देर पहले अगेंस्ट हमारे सामने आया, यहां पर एंटे लिखा है, एंटे का मतलब जो सीक्वेंस में पहले आ जाए। मेरी बात समझ में आ रही है। डिलीट तो करना नहीं है ना, किसी चीज की तारीख नहीं लिखना, अपडेट नहीं करना, तो आप कहेंगे सर यही करेक्ट इसका आंसर बन जाता है। आगे हम बढ़ते हैं बेटा एक्वा। जो भी बच्चे इस डिस्कशन को देख रहे हैं पूरी क्लास को देखना है, और इसकी स्पीड करीब 1.5 या 2 की स्पीड करके देखना है, ठीक है ना। टेस्ट भी आप लोगों को मिल गया था सैटरडे को, अगर आप टेस्ट को पहले सोल्व कर लें उसके बाद वीडियो को देखें तो आपको और भी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा बच्चों। एक्वा रूट के अकॉर्डिंग कौन सा शब्द बना है? एक्वेरियम, ठीक है। अब मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में एरियम या ओरियम का जो मीनिंग बनता है, एरियम का या ओरियम का जो भी मीनिंग बनता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। व्हाट डज एम्बियंस रेफर्स टू, ठीक है ना। एम्बी का मतलब अराउंड हो गया, बोथ हो गया, ठीक है ना। तो यही करेक्ट आंसर इसके लिए बन जाता है मेरे बच्चे, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 31 एंड वी हैव 32। मजेदार सवाल आ गया है। विच वर्ड रेफर्स टू अ पर्सन हु बिलीव्स द पोजीशंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स अफेक्ट ह्यूमन लाइफ, ठीक है ना जी। तो आप कहेंगे सर कौन है वो इंसान जो इन मतलब अलग अलग स्टार्स प्लैनेट्स की स्टडी करते हैं और बताते हैं इंसान की लाइफ पर क्या उसका प्रभाव पड़ता है। ये आखिर क्यों नहीं होगा? देखो एस्ट्रो का मतलब तो हो गया हमारे सामने क्या बेटा, एस्ट्रो का मतलब हमारे पास स्टार हो गया या हेवनली बॉडीज होगी, ठीक है ना। तो नॉट का मीनिंग किसी शब्द के अंदर अगर जुड़ जाता है तो मेरे बच्चों कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नॉट का मीनिंग एग्जैक्टली क्या होता है।
ठीक है, तोड़ के बताएंगे बिल्कुल। द वर्ड बेनिफिशियरी रेफर्स टू समवन हु, बेनी का मतलब अच्छा हो गया, फिक का मतलब हो गया क्या चीज, किसी चीज को बना देना, ठीक है ना। तो बेनिफिशियरी का मतलब गिव्स बेनिफिट टू अदर्स नहीं, हेल्प्स इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं, स्टडीज तो आप कहेंगे रिसीव्स अ बेनिफिट, ठीक है ना, किसी भी तरीके का बेनिफिट उसे मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द रूट बेनी, बेनी से कौन सा शब्द, बेल का मतलब वॉर होता है, हटाओ पकड़कर। इफ समवन इज बेलिकोस दे आर, बेल का मतलब वॉर हो गया, वॉर करने वाला कोई शांत इंसान नहीं होता, ठीक है ना जी, जेनरस नहीं, शाई नहीं, एग्रेसिव होता है सर। आगे शब्द हमारे सामने आता है क्या चीज, बाइकेमरल इज अ सिस्टम दैट रेफर्स टू, बाइकेमरल तो इसे हम टू लैंग्वेज, टू टायर लैंग्वेज हो गया सर, लैंग्वेज के लिए तो लिंगू शब्द की हमें जरूरत हो गई है ना जी। सिस्टम ऑफ टू गवर्नमेंट हो सकता है, टू एक्सेस इन ज्योमेट्री, सर ज्योमेट्री की कोई बात नहीं है, सिस्टम विद टू चैम्बर्स, ठीक है ना, इन अ लेजिस्लेटिव बॉडी, ठीक है। तो मुझे लगता है यही इसका ज्यादा सही आपकी तरफ से आंसर हो जाएगा, बोलो हाँ। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक कहा, यही इसका करेक्ट आंसर हमारे सामने आ गया है, ठीक है। तो आपसे लिए एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, बाई का मतलब दो हो गया, कैमरल का मीनिंग जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं क्या होता है, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, ठीक है ना। और इस बहाने मैं आप लोगों से कनेक्ट भी हो जाऊंगा, मुझे ये भी पता चल जाएगा कि आप कितनी खूबसूरती से अपने क्वेश्चंस को पढ़ना सीख गए हैं, ठीक है। वीडियो की स्पीड तेज करके देखना बेटा। मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन क्या है बाईपोलर की, बाई का मतलब दो, पोलर का मतलब पोल हो गए, पोल का मतलब क्या हो गया भाई, ये हमारी अर्थ है, ये इसका एक पोल हो गया, ये पोल हो गया, ठीक है ना। तो सर डिबेट नहीं हो गया, हैविंग टू हेड्स नहीं, डिसऑर्डर कोज बाय कॉन्फ्लिक्ट नहीं, दो एक्सट्रीम्स की बात कही है, नॉर्थ पोल अलग है, साउथ पोल अलग है। विच वर्ड डिस्क्राइब्स एन ऑब्जेक्ट और सिस्टम दैट ऑपरेट्स यूजिंग टू एक्सेस, बाई एक्सियल, दो एक्सेस जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन में आते हैं वो बाई एक्सियल हो गया। आगे देखेंगे मेरे भाई क्या कहता है ये सवाल 38, 39 और 40। सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ टू पार्ट्स ऑफन इन पॉलिटिक्स, ठीक है ना। पॉलिटिक्स के अंदर दो पार्ट्स को जो बताता है, बाइलेटरल, एक मिनट रुको, दो पार्ट्स की बात कही है, ठीक है। ये तो दो एक्सट्रीम की बात हो गई, दो जगह पर फोकस हो गया, फोकल FOC से बना है, इसी से बना है देखना, किसी चीज पर जोर डालना, आप इसी से बना है एक शब्द हमारे सामने फोकस। लेटरल का मतलब होता है क्या चीज, साइड्स या आस्पेक्ट्स, ठीक है ना। अब मेरे बच्चों ये तो कंफ्यूजन वाला सवाल हो गया, तो बाइलेटरल कहेंगे, बाइकेमरल कहेंगे, सर आप कहेंगे केमरल के अंदर तो दो चैम्बर की बात है, यहाँ दो दो पार्ट्स की बात कही गई है, ठीक है ना। बात समझ गए भाई, ठीक है, ओके। चलिए मेरे बच्चों अगले सवाल पर आते हैं, पर्सन हु ऑपरेट्स और फ्लाइज एन एयरक्राफ्ट, तो एयरक्राफ्ट से रिलेटेड एवी हो गया, एवी से समझ आ गया हमारे पास आंसर। इफ समथिंग इज ऑगमेंटेड, ऑग का मतलब क्या होता है, कमेंट सेक्शन में ऑग का मतलब फटाफट से मुझे बताइएगा, ठीक है। रिड्यूस किया गया है, इंक्रीज किया गया है, तो आप कहेंगे सर ऑग का मतलब होता है जब किसी चीज को इंक्रीज किया जाता है, तो ऑगमेंटेड का मतलब इससे बाहर तो कोई शब्द ही नहीं बनता, ठीक है जी, है ना। अब हम इन चीजों को रटने का काम करें तो कितनी अजीब बात होती है। चलो मेरे बच्चे, मेरे दिल में एक सवाल आया, ऑग से बना है एक शब्द ऑगस्ट, ऑगस्ट से एडजेक्टिव का मीनिंग क्या बनता है, नाउन का मीनिंग क्या बनता है, कमेंट सेक्शन में मेरे छोटे भाइयों जरूर बताइएगा प्लीज, ठीक है। विच वर्ड रेफर्स टू समथिंग कनेक्टेड विद बर्ड्स, बर्ड्स के लिए हमें यूज करना है, याद आया बेटा, एवी, एपी, ठीक है जी। तो बर्ड के लिए अगर हम बात करते हैं, विच वर्ड रेफर्स टू समथिंग कनेक्टेड विद वर्ड्स, तो एवीकल्चर, एविएटर, एविएशन, एवियन, तो आप कहेंगे एविकल्चर। एविकल्चर होता है जहां बर्ड्स को पाला जाता है, ठीक है ना। कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेट करना, कल्टीवेट का मतलब होता है जिनकी ब्रीडिंग की जाती है, जिनको पाला जाता है, बड़ा किया जाता है, ब्रीडिंग एंड हैचिंग। हैचिंग का मतलब होता है अंडे जहां पर दिए जाते हैं, ब्रीडिंग का मतलब पाल पोसना। वर्ड एस्ट्रोनॉमी डील्स विद, सर नोमी का मतलब क्या होता है बेटा, लॉ होता है, ठीक है, रूल होता है, ठीक है। एस्ट्रो का मतलब स्टार हो गया, बर्ड्स गए, ओशियन गए, साइंटिफिक स्टडी ऑफ यूनिवर्स, स्टडी ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज, तो आप कहेंगे एस्ट्रोनॉमी इज स्टडी ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज, ठीक है ना।
ओके, साइंटिफिक स्टडी ऑफ, सर स्टडी में अगर जाता तो हम इसको थोड़ा सा लॉजी की तरफ लेकर चले जाते हैं, है ना, और वो भी साइंटिफिक अगर कहा है तो साइंटिफिक का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द रूट ब्रेक डाउन ऑफ द वर्ड बाईपोलर। बाई का मतलब बिल्कुल ठीक गया है, टू गया है, ठीक है ना। पोलर का मतलब पोल्स हो गया, रिलेटिंग टू पोल्स हो गया। अब आप कहोगे सर पोल अगर कहा है तो पोल तो ये रहा, इसके साथ हमने ए आर अगर जोड़ दिया तो रिलेटिंग टू आना चाहिए, तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स अ पर्सन हु डोनेट्स मनी टू चैरिटी। जो चैरिटी के लिए पैसा देता है उसे हम क्या कहते हैं, बेनिफैक्टर, ठीक है ना। यहां पर तो रिसीव करने वाला, ये देने वाला है, बेनिफिशियल नहीं, बेनिफिशियल नहीं, ठीक है जी। एंड नाउ वी हैव क्वेश्चन 46 एंड 45, 46 एंड 47, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द वर्ड एविएशन। एविएशन के लिए कौन सा शब्द अपने आप में सही है। ऑपरेशन ऑफ स्पेसक्राफ्ट नहीं, एक्टिविटी ऑफ डिजाइनिंग, प्रोड्यूसिंग एंड ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट एविएशन कहलाता है। एक्टिविटी ऑफ स्टडिंग स्टार्स बिल्कुल भी नहीं, प्रैक्टिस ऑफ नहीं। सर एविएशन आप कहेंगे एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है और ऑपरेट करना सिखाया जाता है एयरक्राफ्ट का, ठीक है जी। तो एयरक्राफ्ट से रिलेटेड ये थोड़ी लंबी बात हो गई मेरे भाइयों, ठीक है। आइए बच्चों आगे चलने की कोशिश करते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। विच वर्ड रेफर्स टू अ व्हीकल विद टू व्हील्स। तो इसको हम बाइसिकल कह देते हैं। साइकिल का मतलब मैंने आपको जब चैप्टर में समझाया भी था, क्लास में समझाया था, तो मेरे बच्चों आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए थे। व्हाट डज द रूट एस्टर या एस्ट्रो रिलेट्स टू, ठीक है ना, स्टार्स एंड स्पेस, करेक्ट होगा। Come to the next question, 48. We have 48 and we have 49. If something is bellicose, it is most likely to, belly का मतलब क्या होता है, something war से related होगा, ठीक है ना, झगड़े से related, conflict की तरफ चले जाएंगे, ठीक है ना। Which of the following terms describes a structure having two heads, जिसके दो सिर हैं। सिफल, सिफल का मतलब सिर होता है, ठीक है ना। सिफल का मतलब हेड होता है, बाई का मतलब दो हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 पर आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है क्या, विच वर्ड मीन्स द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज लाइक स्टार्स एंड प्लैनेट्स इज कॉल्ड। स्टडी की बात करते हैं, लॉजी से चिपका दो, बात खत्म हो गई, ठीक है। आगे आता है हमारे सामने, ठीक है ना। द साइंटिस्ट्स डिस्कवरी अबाउट द यूनिवर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द फील्ड ऑफ। साइंटिस्ट की डिस्कवरी किससे रिलेटेड है, यूनिवर्स से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो वो एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है ना, दो जगह पर एस्ट्रोलॉजी हो गया, माफ कीजिएगा मेरे बच्चों, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोनॉटिक्स, नॉटिक्स का मतलब तो ट्रेवल हो गया, एस्ट्रोनॉमी नियम बन गए, कानून बन गए, जिसके अंदर अध्ययन हुआ है, उसका परिणाम बताया है, ठीक है ना, एस्ट्रोनॉमी करेक्ट आंसर बनता है। अगर आप मुझे इसी तरह से इस एस्ट्रॉइड को जरा ब्रेक डाउन करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है ना। Which of the following words is closest synonym to the word benevolent? बेनी अच्छा, वोल का मतलब जिसके अंदर फीलिंग होती है, तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव कैटेगरी का वर्ड है। एंग्री नेगेटिव, वायलेंट नेगेटिव, पेसिमिस्ट नेगेटिव, तो एक ही शब्द हमारी सिनोनिम कैटेगरी में बचता है। मैं आपको ये सिखाऊंगा पॉजिटिव नेगेटिव कैटेगरीज कैसे बनती हैं, ठीक है ना। बाई फोकल का मतलब जिसके ऊपर दो तरह के फोकस हो जाएं, ठीक है ना, दो साइड ज्योमेट्री में नहीं है। टू फोकल पॉइंट्स इन वन लेंस, करेक्ट हो गया हमारे सामने, ठीक है ना। दो सेंटर्स नहीं, ठीक है जी, सेट हो गया भाई, ओके। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग। वर्ड और मीनिंग को मैच करना, इस लेवल पर अब आप लोगों के एग्जाम्स में वोकैबुलरीज देखने को मिलती हैं, ठीक है ना जी। एविएटर जो हमें एनडीए और सीडीएस में देखने को मिलती है, तो इस लेवल की वोकैबुलरीज हमें देखने को मिलती है, ठीक है ना। एविएटर, एवियन, एविएशन, एविकल्चर, तो एविकल्चर का मतलब तो हमारे सामने बिल्कुल सीधा सीधा हो गया। फोर्थ के लिए फोर यहाँ पर है, यही बाकी का आंसर तैयार हो गया, ठीक है ना। कल्चर का मतलब ब्रीडिंग है, हैचिंग है, ये मैंने आपको बता दिया। एवी का मतलब बर्ड्स हो गया, ठीक है ना जी। तो बाकी ज़्यादा दूर सोचने की ज़रूरत है ही नहीं, बोलो हाँ, ठीक है मेरे बच्चों।
ठीक है, आगे समझने की कोशिश करते हैं भाई क्या कहता है। फिल इन द ब्लैंक्स में आप लोगों को फिल करना है। चलिए फटाफट से फिल इन द ब्लैंक करना है। द ब्लैंक वॉज अ ह्यूज सक्सेस, एक बड़ी सफलता थी। वेयर बिडर्स इंक्रीज देयर ऑफर्स फॉर वेरियस आइटम्स, ऑगमेंट ऑक्शन। सर ऑक्शन के अंदर ही नीलामी लगाई जाती है। ऑक्स या ऑग का मतलब ही इंक्रीज करना होता है। आइडेंटिफाई द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, जो ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। तो आप कहेंगे सर ये एस्ट्रो, एस्टर, एस्टर हटाओ, फिर हमारे सामने एक ही बचता है। अब सारे बच्चे इस एस्टरिस्क को जरा मीनिंग के अकॉर्डिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये क्या होता है। ठीक है जी, ओके बच्चे, जल्दी से मुझे ये बताने की कोशिश करेंगे ये एस्टरिस्क अपने आप में क्या होता है। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा बेटा, आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 57 एंड 58 वी हैव। ठीक है, चूज कीजिएगा सही तरह की मैचिंग, ठीक है ना, इससे मीनिंग को। रिलेटिंग टू द स्टडी ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स एंड द यूनिवर्स इज कॉल्ड रिलेटिंग टू द स्टडी। पर्सन अगर पूछा होता तो हम एस्ट्रोलॉजर ई आर जोड़ देते हैं। आप जानते हैं बेटा किसी शब्द के अंत में ई आर, खाली आर या ओ आर को जब हम जोड़ते हैं तो ये पर्सन की बात करता है। ठीक है, अब एस्ट्रोलॉइड कहना गलत हो गया। एस्ट्रल का मतलब सर रिलेटिंग टू द स्टडी, तो स्टडी से रिलेटेड क्या कहेंगे? ये तो क्वेश्चन फंस गया, मजबूरन यही हमें आंसर बनाना पड़ा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 58 पर आ जाएंगे, 59 पर आ जाएंगे, देखते हैं। विच वर्ड रेफर्स टू अ टू फूटेड एनिमल? पैड, पैड का मतलब पैर हो गया, टू से बाई हो गया, खत्म। व्हाट डज द रूट बेल जनरली रेफर्स टू? वॉर। बिल्कुल इजी है। क्लास को अगर मेरे बच्चों आपने ध्यान से पढ़ा तो फिर ये आपके लिए बहुत मजेदार हो जाएगा। विच वर्ड रेफर्स टू अ टू साइडेड स्ट्रक्चर और डिजाइन? ठीक है, बाइनरी, बाइफोकल, बाइलेटरल, बाइट। ठीक है जी, इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। ठीक है ना, इसका आंसर मैं आप लोगों का जरूर देखूंगा कि आप कैसे इसको आंसर वाइज बता सकते हैं। मेरे बच्चों, जो बच्चे इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं उनका दिल से शुक्रिया। उन सभी बच्चों को एक बार मैं फिर से बता दूं, आप लोगों का अपना YouTube चैनल है जिसका नाम है इंग्लिश विद गोपाल वर्मा, जिसमें आपके अपने प्यारे से गोपाल वर्मा सर आप लोगों के साथ जुड़ते हैं लाइव, और आप लोगों के साथ जुड़ते हैं लाइव तो आपके लिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी मेहनत से तैयार की गई क्लासेस चलती हैं। ये आज रात हम आप लोगों से मिलेंगे करेक्ट 9 बजे। और बच्चों, सेशन के बारे में जिन बच्चों को नहीं पता चलता वो क्लास को शुरू देखते ही आप खटाक से इसको लाइक कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है मेरे बच्चों, और जिन बच्चों को बैच के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, मैं एक बार उनको बता दूं, जैसे ही आप चैनल पर जाते हैं मेरे बच्चों, तो चैनल के ऊपर ही आप लोगों को बैच की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल को अगर ढूंढने में कोई भी दिक्कत आपको आती है बच्चे, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन पर चैनल के, और यहाँ आप इंस्टाग्राम पर भी मुझसे मिल सकते हैं, टेलीग्राम पर भी, और सब जगह। ठीक है बच्चों, टेलीग्राम चैनल के अंदर आप लोगों को पूरी की पूरी ये PDF मिल जाती है बेटा, ज़रूर इसको देखिएगा, इसका बहुत बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप लोगों को क्विज वगैरह भी दी जाती है, जिन क्विज वगैरह के अंदर आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ये रहा मेरे बच्चों आप लोगों का टेस्ट। ठीक है ना जी, अच्छा ये तो क्लास नंबर 6 है। ये क्वेश्चन ऑफ द डे भी आप लोगों को मिलता है, और इसके अंदर ना आप लोगों को हमारी बुक्स के ऑथेंटिक लिंक भी मिल जाते हैं, तो आप वहाँ पर क्लिक करके अपनी बुक ले सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो आपके लिए बहुत दिल से मेहनत की जा रही है, सच्चे मन से आपके लिए मेहनत की जा रही है, सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चों को अब जो है ना इंग्लिश को अब जो डरना होता है ना, क्योंकि आप जानते हैं वोकैबुलरी का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है जी, वोकैबुलरी का जो बहुत बड़ा रोल है उसमें आप मेहनत कर सके, ये आप लोगों का टेस्ट है मेरे बच्चों। ये आप लोगों को कब मिला है बता दूं, ये आप लोगों को मिला है सैटरडे को सर। ठीक है जी, सैटरडे को ये मिला है आप लोगों को 6:35 पर, तो सैटरडे को आप इसको सोल्व करते हैं, संडे आपको मिलता है, और मंडे को हम इसका डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए मुझे लगता है इतना ही है। ठीक है, और ये मेरे बच्चों हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं अपना एक आरंभ बैच, ठीक है ना, जिसके एडमिशन शुरू हुए हैं 3 तारीख को। ठीक है, और 7 तारीख को हमारी पहली क्लास होगी, जिसमें आप लोगों को मैथ्स पढ़ाएंगे आपके प्यारे से गगन प्रताप सर,
गोपाल वर्मा सर इंग्लिश पढ़ाएंगे, अरुण सर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे और विवेक सर और उनकी टीम। ठीक है, तो बिल्कुल नॉमिनल फीस पर ये एक कॉम्बो बैच आप लोगों को मिलता है। ठीक है, तो इतनी बात के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मुलाकात करेंगे आज रात करेक्ट 9 बजे। मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी किस्मत आप बदलने वाले हैं और उसमें मैं भी एक छोटा सा योगदान आपके लिए डाल रहा हूं। तो आपकी किस्मत को हम बदलेंगे, क्योंकि 2025 अब की बार सिलेक्शन की बात करने के लिए हम लोग आपके साथ मिलकर लड़ेंगे। ठीक है बच्चों, सेशन पसंद आया तो मैक्सिमम शेयर जरूर कीजिएगा, सभी बच्चों तक पहुंचाइएगा। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिएगा।